गणित विषय पढ़ने के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं? ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग ने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ा है और उस कंसेप्ट से आधारित आपको होमवर्क दिया गया था। आपको होमवर्क दिया गया था। हाँ, मैंने त्रिभुज भी पढ़ा है, ठीक है। आपको होमवर्क दिया गया था और सारे बच्चों ने जो है होमवर्क बना लिए हैं, और सारे बच्चों ने जो है होमवर्क जो है बना लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको डाउट होगी तो आप क्या कीजिएगा, वाई टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं टाइप करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चल ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, ठीक है, ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए, अगर आपको डाउट नहीं होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे x का क्या मान होगा। x का क्या मान होगा, सारे बच्चे बताएंगे। x का क्या मान होगा, सारे बच्चे बताएंगे 80 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे x का मान 80 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि x का मान 80 डिग्री क्यों होगा। x का मान 80 डिग्री क्यों होगा, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, x का मान 80 डिग्री इसलिए होगा शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जैसा कि सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इनसे बनने वाले आमने सामने कोण क्या होते हैं, आमने सामने कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब x का मान कितना हो गया, इसका मतलब x का मान हो गया 80 डिग्री। x मान कितना हो गया, 80 डिग्री। चलिए, इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा 80 डिग्री। बहुत बढ़िया। जो बच्चे y के मान 80 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि y के मान 80 डिग्री क्यों होगा, y के मान 80 डिग्री क्यों होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकांतर कोण से अल्टरनेट एंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है कि तिरछा तिरछी क्रॉस, ऐसे तिरछा तिरछी कोण होना चाहिए। देखिए ये कोण क्या है, इस कोण के तिरछा है, मतलब 80 डिग्री के तिरछा है, 80 डिग्री के क्रॉस में है। यानी y का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। किसके हिसाब से, तो एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये प्रश्न आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही सरल था, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको रिकॉल टेस्ट में करा दिया था। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया है उन बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि जेड का मान कितना होगा। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि जेड का मान कितना होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे 80 डिग्री, ठीक है। जो बच्चे जेड का मान 80 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि जेड का मान 80 डिग्री क्यों होगा, जेड का मान 80 डिग्री क्यों होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजय नाम का एक बच्चा जो है वो बता रहे हैं कि संगत कोण के हिसाब से। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर ये कोण जो है, ये कोण जो है आपका एक कोण है, तो इसका अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण जो है ये वाला है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसके अगला कोण को लेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं संगत कोण। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं संगत कोण। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। सारे बच्चे बताएंगे x का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, x का मान होगा 100 डिग्री। तो जो बच्चे x का मान 100 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि x का मान 100 डिग्री क्यों होगा, x का मान 100 डिग्री क्यों होगा। बहुत बढ़िया। ये भी संगत कोण है। कैसे, जैसे कि देख लीजिए, और ये कोण ले रहे हैं, इसका अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण ये है, इसको हम लोग को नहीं लेना है, इसके अगला कोण को लेना है। यानी x का मान कितना होगा
100 डिग्री। किसके हिसाब से? तो संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। मतलब कि आपका एक्स का मान कितना गया? मतलब कि आपका एक्स का मान आ गया 100 डिग्री। अगर एक्स का मान 100 डिग्री आ गया है तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वाई का मान कितना होगा? वाई का मान कितना होगा? 100 डिग्री। बहुत बढ़िया। चलिए, जो बच्चे y का मान 100 डिग्री बता रहे हैं वे बच्चे बताएंगे कि y का मान 100 डिग्री क्यों होगा? y का मान 100 डिग्री क्यों होगा? बहुत बढ़िया। y का मान 100 डिग्री इसलिए होगा शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे। हमको पता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी y का मान क्या होगा? 100 डिग्री। किसके हिसाब से? तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। सारे बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। पहले क्या करना है आपको? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे इसका होमवर्क नहीं बनाए होंगे वो बच्चे इस स्क्रीनशॉट के सहायता से अपना होमवर्क बना लेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ तक सारे बच्चों समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से अगला होमवर्क क्या था? अगला होमवर्क था आपका प्रश्नवाली 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चारों के चारों जो प्रश्न है, चारों के चारों जो प्रश्न है एक ही जैसे सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको सीख लेते हैं। उससे पहले मैं क्या बोलता हूं कि जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन किया कीजिए, जल्दी से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। क्योंकि आपकी जो होमवर्क जो होती है बहुत ही जल्दी डिस्कस होती है। तो अगर आप होमवर्क मिस करते हैं तो आप लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट मिस कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी क्लास जो है ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग जो हमको ये बनाना है 14.1, हम लोग क्या करते हैं इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि अगर दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, दूसरी रेखा ये हो गई, दो रेखा हो गई, और इन दोनों रेखाओं को एक कोई तीसरी रेखा जो तिर्यक रेखा है प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे बनने वाले, चलिए ये हो गया एम, ये हो गया एन, और यहाँ पे एम और एन क्या दिया है? यहाँ पे एम और एन जो दिया है वो समांतर दिया है। क्या दिया है? ये समांतर दिया है। ठीक है, अगर ये एम रेखा और एन रेखा समांतर दिया हुआ है तो इनसे बनने वाले अंतःकोण, सारे बच्चे को चैट बॉक्स में बताएंगे कि इनसे बनने वाले यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से हैं, यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से हैं, सारे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में कि यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन सा है? 2 और 3। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो अंतःकोण है 2 और 3, तो उन अंतःकोणों का योग, इन अंतःकोणों का योग कितना होता है? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे इन अंतःकोणों का योग कितने के बराबर होगा? इन अंतःकोणों का योग कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि अगर दो रेखा, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, अगर समांतर होती हैं तो इनको जो भी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनसे बनने वाले अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए, यही सेम कंसेप्ट आपको ये 14.1 में लागू करना था। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये एल रेखा दिया है, ये एल रेखा हो गया, और एक आपको एम रेखा दिया हुआ है, ये आपकी एक एम रेखा दी हुई है, ये आपकी हो गई एम रेखा, और इनको कोई एक तिर्यक रेखा, इनको कोई एक तिर्यक रेखा, जैसे ये एम रेखा क्या है, इनकी एक कोई तिर्यक रेखा है, इनकी एक तिर्यक रेखा है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से हैं, यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से हैं, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से हैं, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन सा है? 1 और 2। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपके अंतःकोण 1 और 2। सारे सारे बच्चे बताएंगे कि जब 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री बराबर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि ये एल रेखा और एम रेखा क्या है, देखिए यहाँ बोल रखा है क्या है? समांतर है।
यानी अगर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो इनसे बनने वाले अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये स्टेटमेंट जो है, क्या ये जो कथन दिया हुआ है ये सत्य है। अगर सत्य है तो टी टाइप करेंगे, असत्य है तो डब्ल्यू टाइप करेंगे। अगर सत्य है तो टी टाइप करेंगे, असत्य है तो डब्ल्यू टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या है ये सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई भी दो समांतर रेखा होती है तो उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब सारे के सारे बच्चे सारे प्रश्न कर लेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो था आपका होमवर्क। यहां तक क्या था आपका होमवर्क। अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपकी जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे एक बार हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज, हाँ, और क्या पढ़ा था, त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पे। तो सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे कि त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज क्या होती है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया है कि जो सर त्रिभुज होती है ये एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसके पास तीन भुजा होती है। मतलब कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें और भी हम लोग चीजें पढ़ा था क्या, कि त्रिभुज के पास तीन भुजा होती है, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। और क्या होता है, तीन कोण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे सारे बच्चों को पता है कि त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसके पास तीन भुजा होती है, तीन शीर्ष होती है और तीन कोण होते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के आधार पे ट्रायंगल्स के प्रकार। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा, समझे, चिनिया नाम से जो भी बच्चा जो है अपना माइक ऑफ रखेंगे, कोई बच्चा जो अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था न्यून कोण त्रिभुज। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, न्यून कोण त्रिभुज। और ये क्या होता था, तो ये होता था कि अगर त्रिभुज की तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। संजय चिनिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आप फिर से एक बार माइक ऑन करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए, देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों की तीनों कोण क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब कि एक कोण जो होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए, इसी प्रकार से सारे बच्चे बताएंगे कि अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है। बहुत बढ़िया, क्या होता है, 90 डिग्री से, मतलब एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं क्या करता हूँ इसको और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, इसका मैं कर लेता हूँ 60 डिग्री, ये मान लेता हूँ 60 डिग्री, इसको भी मान लेता हूँ 60 डिग्री। इसमें क्या करता हूँ, एक कोण को मानता हूँ 90 डिग्री, एक को मानता हूँ 30 डिग्री और दूसरा को मानता हूँ 60 डिग्री। इसमें क्या करता हूँ, एक को मानता हूँ 110 डिग्री, एक को मानता हूँ 30 डिग्री और दूसरा को मानता हूँ मैं 40 डिग्री। ठीक है, तो सारे के बाद सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे
ये आपका पहला त्रिभुज हो गया, ये आपकी दूसरी त्रिभुज हो गई, ये आपकी तीसरी त्रिभुज हो गई। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे पहला जो त्रिभुज है किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। किस प्रकार त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों न्यून कोण है? क्योंकि इसमें देखिए तीनों के तीनों जो कोण है, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, तीनों कोण, जो तीनों कोण है, ये तीनों कोण जो है ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम होते हैं तीनों कोण, तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाएंगे? ये न्यून कोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया, चलिए इसी प्रकार से ये बताएंगे सेकेंड त्रिभुज जो दूसरी वाले त्रिभुज है, ये किस प्रकार के त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे तो जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ये है, देखिए एक कोण अगर 90 डिग्री बराबर होता है किस प्रकार का त्रिभुज होगा? ये होगा आपकी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों? क्योंकि इसमें एक कोण जो होने चाहिए, एक कोण जो होने चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। देखिए 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार ये बताइए तीसरा वाला कौन सा कोण है, तीसरा वाला कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। ये कैसे त्रिभुज है? ये आपकी अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि एक कोण जो है इसकी, एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो सारे बच्चे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसका क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री बराबर समकोण त्रिभुज, एक कोण 190 डिग्री से ज्यादा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री है तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसका एक कोण है 30 डिग्री, दूसरा कोण है 50 डिग्री और तीसरा कोण है आपका 100 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। आंसर कहां देना आपको? कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या होगा, पोल सेक्शन नहीं होते होंगे तो उनको क्या करना है, उनको पोल सेक्शन नहीं आ रहे होंगे तो उनको क्या करना है, उनको क्या करना है कि आपको अपने कॉपी पे इसका आंसर लिख लेना है। जब मैं इस क्वेश्चन को मिलाऊं, मैच कराऊं, वहां पे आपको मैच कर लेना है कि आंसर जो है सही है या गलत है। चलिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है, मात्र 5 सेकंड का वक्त है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 99% बच्चों ने जो है इसका उत्तर जो है सही किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न में क्या है? प्रश्न में है कि अगर एक कोण, जैसे ये कोण है, एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा, क्या है ये देखिए 90 डिग्री से ज्यादा, अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा मतलब किस प्रकार का कोण है? ये आपके हो गए अधिक कोण त्रिभुज। किस प्रकार त्रिभुज हो गया? ये त्रिभुज हो गया अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्योंकि एक कोण जो है देखिए 100 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब ये किस प्रकार का कोण हो गया? ये आपके अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, तो हम लोगों ने यहां तक पिछले क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, ट्रेंगल बेस्ड ऑन द साइड। जो ट्रेंगल का प्रकार देखेंगे किसके आधार पे देखेंगे? साइड्स के आधार पे, ठीक है। तो कौन कौन से साइड होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल,
अब ये होता क्या है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज। किसको देखते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, या इसको बोल दीजिए समान। अजय नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, आप एक बार वाई टाइप करते हैं, मुझे उससे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सारे बच्चे चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। चलिए, बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। और त्रिभुज का मतलब तो सबको पता है क्या हो गया? त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजा जो है समान हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे, इसका इंग्लिश क्या है? इक्विलेटरल। इंग्लिश में देख लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना। देखिए इक्वी का मतलब होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। क्या मतलब होता है इक्वी का? इक्वी का मतलब होता है इक्वल। लेटरल का मतलब होता है सरफेस बोल दीजिए, ये साइड बोल दीजिए। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसके पास इक्वल साइड हो, समान भुजा हो, बराबर बराबर भुजा हो, उससे क्या कहते हैं? उससे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कोई भी त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सारे बच्चों को क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर अब ये चीजें समझ में आ गई आपको, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? कोई भी त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। कैसी होती है वो? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक आपको आकृति दिख रही है, एक त्रिभुज है, एक ये साइड हो गया, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई। देखिए तीनों भुजा, देखिए ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों की तीनों जो भुजाएं हैं, तीनों की तीनों जो भुजा हैं, ये सारी सारी भुजाएं कैसी हैं? सेम है। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए कोई त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज मैं बना दिया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा? ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि अगर तीनों की तीनों भुजाओं की माप बराबर होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तो ये रही बात कि आपको समझ में आ गया, ठीक है कि सर आपने बता दिया कि हाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोण कुछ इसके रिलेशन हो सकते हैं, कोण में कुछ संबंध हो सकता है? चलिए सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे, सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनके हर एक कोण, इनके प्रत्येक कोण कितने के बराबर होते हैं? प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री बराबर होते हैं? 60 डिग्री के बराबर होते हैं। सारे सर बच्चे एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री बराबर होते हैं? 60 डिग्री के बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, और उनके प्रत्येक कोण कितने होंगे? 60 डिग्री के होते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो होती है आपकी समबाहु त्रिभुज। ये क्या होती है आपकी? समबाहु त्रिभुज। अब रही बात की समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। हाँ हाँ, बहुत नहीं, एक बच्चे ने अभी आंसर कर दिया, समद्विबाहु का अभी आंसर कर दिया, सम द्विबाहु। चलिए क्या करके देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। बाहु का मतलब क्या होता है? बाहु का मतलब होता है भुजा। और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज होता ही है। मतलब जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज में बनाता हूं, ये हो गया आपकी त्रिभुज। जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, मान लीजिए ये भुजा इस भुजा की बराबर है, तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? इस त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया है
फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि ठीक है, हम तो समझ में आ गया कि त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या इसके भी कोण में कुछ संबंध होते हैं, क्या इसके भी कोण के कुछ संबंध होते हैं? चलिए मैं इसके भी कोण के संबंध बता देता हूं। देखिए, अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ये दिया है, ये कौन सा त्रिभुज दिया, ये त्रिभुज दिया आपको आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा, जैसे एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तो कौन कौन सी कोण बराबर होंगी, कौन कौन सी कोण बराबर होंगी, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, बराबर भुजाओं के सामने, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो बराबर भुजा है इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सामने कोण सी है, और ये जो बराबर भुजा है इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सामने कोण बी है। इसका मतलब कि जो बराबर भुजा के सामने वाले कोण कौन कौन से हैं, कोण बी और कोण सी। हाँ हाँ, आगे आएगा आपका हीरोइन फॉर्मूला भी आगे आएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग इस पे ध्यान दें, सारे बच्चे पहले अभी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे अभी स्क्रीन पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोण भी किसके बराबर होगा, कोण सी के, क्योंकि जो भुजा हमारी ए बी भुजा किसके बराबर है, एसी भुजा के बराबर है। सारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तब तक लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक और त्रिभुज बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। जैसे एक ये त्रिभुज है, ये मानते हैं ए, ये मानते हैं बी और ये मानते हैं सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भुजा बराबर है, जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन कौन कौन से कोण बराबर हैं, इस समद्विबाहु त्रिभुज के कौन कौन से कोण बराबर हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, कौन कौन से कोण बराबर हैं, कौन कौन से कोण बराबर, नहीं नहीं नहीं। चलिए एक बच्चे ने आंसर दे दिया ए और सी, कैसे, चले देखते हैं कैसे। देखिए इस भुजा के सामने वाला कौन सा भुजा है, कौन सा कोण है, ये कोण ए है, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण सी है। मतलब कौन कौन सा कोण बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण सी के। यानी कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज आ गया आपके पास, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया आपके पास, तो जो समान भुजा होती हैं उनके सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए सारे बच्चे बताएंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो सारे बच्चे बताएंगे कि इस त्रिभुज के लिए कौन कौन से कोण बराबर होंगे, इस त्रिभुज के लिए कौन कौन सा कोण बराबर होंगे, जल्दी बताएंगे सारे सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे। पी और क्यू, बहुत बढ़िया। देखिए ये भुजा समान है, इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सामने ये कोण है, ये भुजा समान है, इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सामने ये कोण है। मतलब कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कोण पी बराबर होगा कोण क्यू के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और सारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है कि कभी भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज होती है तो उनके सामने वाले भुजा के सामने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से सबसे सरल कौन सा प्रकार होता है, सबसे सरल होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल सा है कि ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो। जैसे कि मान ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, देखिए अलग अलग है, तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग हो। ऐसी कोई भी त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं की माप जो है अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका मतलब यह है कि अगर तीनों भुजाएं, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में, जब बोलूंगा आपको चैट बॉक्स में जवाब देने के लिए, बोलने के लिए, तभी आप लोग चैट बॉक्स का यूज किया कीजिए। ऐसे आप लोग चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं किया कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, अच्छा ठीक है, जिन बच्चों को समद्विबाहु नहीं समझ में आया उनको अभी मैं कुछ देर बाद में समझा दूंगा। अभी मैं विषमबाहु समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे, विषमबाहु ध्यान देंगे, विषमबाहु पे। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिनको तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं।
ओम प्रकाश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, जैसे मानते हैं ये हो गया, मान लीजिए 4, इसको मानते हैं 5, इसको मानते हैं 6, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हैं, तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसका मतलब इसके कोण भी क्या होंगे, इसके कोण भी क्या होंगे, इसके कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसके कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर सारे बच्चों को ये विषम बाहु समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये विषम बाहु समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है सारे बच्चों को। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जिन बच्चों को समद्विबाहु त्रिभुज नहीं समझ में आया था उनको अभी यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को समद्विबाहु त्रिभुज नहीं समझ में आया था उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लेंगे सारे बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग ठीक है ठीक है। एक बार पहले सभी बच्चे एक बार पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, फिर क्लास के बाद जिन बच्चों को कुछ भी डाउट होगा बच्चे अपना डाउट पूछ लेंगे, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है, आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है, आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर करना है। 5 4 3 2 1। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सारे बच्चे आंसर क्या करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न क्या था, नीचे जो चित्र दिखाया गया इसमें कौन सी प्रकार की त्रिभुज दी गई है। देखिए देखिए, ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है 4 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी दो भुजा जो दी है वो दो भुजा आपकी बराबर दी हुई है। यानी अगर दो भुजा बराबर दी हो उसे क्या कहेंगे, वैसे त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे वैसे त्रिभुज को, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जहां तक मुझे पता है 99% बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है सही किया था। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही सिंपल सरल सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, नीचे चित्र में जो दिया गया है किस प्रकार का त्रिभुज दिखाया गया है। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आपके पास मात्र 5, कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। सारे सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है आंसर कर दिए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न प्रश्न बहुत ही सरल है। क्या प्रश्न दिया गया है, नीचे चित्र में किस प्रकार का त्रिभुज दिया गया है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये भी आपका है 4 सेंटीमीटर। मतलब ए बी बराबर है एस सी बराबर है एस बी सी के कितने के बराबर है, 4 सेंटीमीटर। मतलब तीनों की तीनों भुजाएं क्या है, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो किस प्रकार की त्रिभुज कहलाती है, वो आपकी समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। तो कौन सबसे सही है, ऑप्शन सी जो है हमारा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इसी प्रकार से आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे 99% बच्चों ने जो है आंसर, पिछला का आंसर जो है सही दिया था। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूं कि इसका जो आंसर जो है 100% बच्चों ने आंसर सही देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है। नीचे जो चित्र दिखाया गया है किस प्रकार का त्रिभुज दिखाया गया है, बहुत ही सरल है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो विषमबाहु,
बराबर हो समबाहु, दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मात्र आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 100% बच्चों ने आंसर जो है सही दिया। क्या आंसर होगा देखिए, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये क्या है 6 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों की तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हैं। जो तीनों की तीनों तीनों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए। तीनों भुजाएं जो है, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है, ये किस प्रकार का कोण, किस प्रकार का त्रिभुज है, ये आपकी विषम बाहु त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। मतलब कि 100% बच्चों ने जो है इसका आंसर सही दिया था, आंसर इसका सही दिया था। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट सेक्शन में जाकर वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट सेक्शन में जाकर वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था। ठीक है चलिए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं माध्यिकाएं मेडियन। अब हम क्या पढ़ते हैं, माध्यिकाएं मेडियन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, माध्यिका मेडियन। ठीक है चलिए, माध्यिका मेडियन पढ़ने से पहले, माध्यिका मेडियन पढ़ने से पहले हम लोग मध्य बिंदु के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, मध्य बिंदु के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि होता है मिड पॉइंट, जो कि क्या होता है मिड पॉइंट। ठीक है चलिए, तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मान लेता हूं कि ये आप यहाँ पे 1 नंबर पे बैठे हैं, आप यहाँ पे 1 नंबर वाली सीट पे बैठे हैं और मैं यहाँ पे 10 नंबर वाली सीट पे बैठा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 नंबर वाली सीट पे बैठा हूं। तो बताइए कि इसके जो बीच में एक बच्चा को, बीच में एक बच्चा को बैठाना है हमको, तो कितना नंबर वाली सीट पे वो बैठेगा, तो कितना नंबर वाली सीट पे वो बैठेगा। मान लीजिए आप 1 नंबर बैठे हैं, मैं 10 नंबर बैठा हूं, तो वो कितना नंबर वाली सीट पे बैठेगा, 5 नंबर वाले। बहुत बढ़िया, कितना नंबर वाला सीट बैठेगा, 5 नंबर वाले। मतलब कि इनके जो बीच वाले जो बिंदु होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मध्य बिंदु। इन्हें क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। इसका मतलब ये है कि जो ये बीच वाला बच्चा है, इससे ये जो पहला वाला बच्चा है, इससे ये समान दूरी पे है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगी। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, ये होता है मध्य बिंदु। और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ये आप, मान लीजिए ये आप 1 पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे 3 पे बैठा हूँ, तो अगर बीच वाला कोई होगा कितना पे बैठेगा, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जो बीच वाला कितना बैठेगा, 2 पे। बहुत बढ़िया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितने की दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 1 का, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना की दूरी हो गई, 1 का दूरी हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जो होता है, एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है, एक क्या होता है, पॉइंट होता है। लेकिन 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 जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट जो होता है, देखिए जो मिड पॉइंट होता है एक बिंदु होता है। लेकिन बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या माध्यिकाएं जो है ये भी मध्य बिंदु होती हैं, ये भी मध्य बिंदु होती है। नहीं नहीं नहीं, माध्यिकाएं जो होती है ये बिंदु नहीं होती है, क्या होती है, ये रेखा खंड होती है। क्या होती है, ये आपकी रेखा खंड होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी एक रेखा खंड होती है, रेखा होती है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि जो माध्यिकाएं होती है मध्य बिंदु नहीं होती है, बिंदु नहीं होती है, रेखा खंड होती है। क्या होती है, ये रेखा खंड होती है। लेकिन मध्य बिंदु क्या होती है, ये बिंदु होती है, पॉइंट होती है। तो दोनों में देखिए बहुत अंतर है, दोनों में जो है बहुत अंतर है। मध्य बिंदु क्या होती है, एक बिंदु होती है, लेकिन माध्यिकाएं क्या होती है, एक रेखा खंड होती है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया कि माध्यिकाएं जो होती है एक रेखा खंड होती है, मध्य बिंदु जो होती है एक बिंदु होती है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए हम लोग समझते हैं मेडियन क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं मेडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। माध्यिका क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। सारे के सारे बच्चे जो हैं 2 से 3 मिनट के लिए आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपको माध्यिका समझ में आ जाएगा। 2 से 3 मिनट ध्यान दीजिए, आपको माध्यिका समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये बीसी का मध्य बिंदु लेते हैं। बीसी को मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, इसका ई जो है इसका मध्य बिंदु। देखिए यहाँ पे मैं क्या बनूंगा,
यहाँ पे जो ई है ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इस मध्य बिंदु के सामने कौन सा शीर्ष है। चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे कि इस मध्य बिंदु के सामने कौन सा शीर्ष है, वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है, ए वर्टेक्स है। कौन सा वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है। बहुत बढ़िया। इस मध्य बिंदु के सामने कौन सा वर्टेक्स है, इस मध्य बिंदु के सामने ए वर्टेक्स है। तो जब हम लोग इसी वर्टेक्स को इस मध्य बिंदु से, इस मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं माध्यिका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका। आगे सर बच्चों को समझ में, माध्यिका किसे कहते हैं कि, माध्यिका किसे कहते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, इसका शीर्ष कौन सा था, ये शीर्ष था। इसके सामने वाले, जो इस त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाला भुजा कौन सा है, ये द्वितीय भुजा है। इसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु ई है। इस मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड, ये क्या है, ये आपकी एक रेखाखंड है। ये आपकी क्या है, रेखाखंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका। समझ में आ गया। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया माध्यिका तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया माध्यिका तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। फिर भी मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, ये फिर से एक बार बताता हूँ, सारे बच्चों को ध्यान देंगे। सारे बच्चे देखिए, सारे बच्चे को ध्यान देंगे फिर से। चलिए हो गया ठीक है, एक ही बार आप वाई टाइप कीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सारे बच्चे ध्यान दें, कोई बच्चा चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देगा। सचिन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर आप फिर से वाई टाइप कीजिएगा इतना बार, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, सभी बच्चा स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे भी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पता चला कि बीसी भुजा के क्या किया हम लोगों ने, इसका मध्य बिंदु क्या ले लिया हम लोगों ने, ई ले लिया। तो इस मध्य बिंदु के सामने कौन सी शीर्ष थी, इस मध्य बिंदु के सामने ए शीर्ष थी। इस मध्य बिंदु के सामने ए शीर्ष थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों शीर्ष को हम लोगों ने मिला दिया। इन दोनों शीर्ष को हम लोगों ने मिला दिया। तो इसको हम लोगों ने बोला क्या है, ये आपकी एक माध्यिका है। ये आपकी क्या है, माध्यिका है। ओके, इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि मान लेते हैं कि ये ए बी भुजा की कुछ मेडियन है। इनकी क्या है, ये मेडियन है। अगर हम लोग बीसी भुजा की ये मिड पॉइंट, देखिए क्या है, ये मध्य बिंदु है, मतलब कि मिड पॉइंट है। अगर इसका मिड पॉइंट है, मैं इंग्लिश में बता दूं, देखिए आप ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट है। इसके सामने वाले वर्टेक्स क्या है, सामने वाले वर्टेक्स ए है। तो सामने वाले वर्टेक्स को उसकी मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग मेडियन कहते हैं। इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, यहाँ ए बी भुजा की मिड बिंदु, मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को मान लेता हूं, जिससे इसको मान लेता हूं मैं एफ। क्या मान लेता हूं, एफ। तो सारे बच्चे बताएंगे कि ये मिड बिंदु, मध्य बिंदु के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है। चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे, इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है, सी है। सामने वाला शीर्ष कौन सा है, सामने वाला शीर्ष सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को सी से मिला देंगे। तो ये भी क्या कहलाएगा, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ये सी एफ सी क्या कहलाएगा, ये भी आपकी माध्यिकाएं कहलाएगा। यह भी आपकी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, ये एसी भुजा की एक मिड बिंदु ले लेता हूं, मध्य बिंदु ले लेता हूं। अब सारे बच्चे बताएंगे इस मध्य बिंदु, चलिए इसको मान लेता हूं मैं डी, इसमें क्या कर रहे हो, डी। सारे बच्चे बताएंगे कि इस मध्य बिंदु का शीर्ष कौन सा है, सामने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे तो मेरे बोलने से पहले ही बता दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इनके सामने वाला शीर्ष कौन सा है, बी। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपकी क्या कहलाएगा, ये आपकी एक माध्यिका कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी, आपकी माध्यिका कहलाएगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी टाइप करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान देंगे, सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान देंगे, चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना। सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान देंगे स्क्रीन पे, सारे बच्चे एक बार फिर से स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे एक बार फिर से स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला, इस त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं हैं, इस त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। सारे बच्चे बताएंगे इस त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं हैं, 3 माध्यिकाएं हैं। मतलब कि किसी भी त्रिभुज के पास 3 माध्यिकाएं होती हैं,
3 माध्यिकाएं होती हैं। कितनी माध्यिकाएं होती हैं? तो 3 माध्यिकाएं होती हैं। सबसे पहला बात सबको समझ में आ गया। चलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बिंदु पे तीन जो माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे यहाँ पे बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, जैसे इसको मान लेता हूँ, चलिए इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है। जनरली इसको मैं क्या करता हूँ, जी मानते हैं हम लोग, जी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जिस बिंदु पे तीनों की तीनों माध्यिकाएं, जिस बिंदु पे, जैसे देखिए एक ये हो गया, एक माध्यिका ये हो गया, एक माध्यिका ये हो गया और एक माध्यिका ये हो गया, किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? तो देखिए ये तीनों की तीनों जो है इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये था, एक लाइन ये था और एक लाइन ये था, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे जी मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लेता हूँ? इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ जी। तो इसी जी को हम लोग बोलते हैं, इसी जी को हम लोग बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, चलिए बताइए। इसी जी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंट्रोइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। एक बार सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कि जहां तीनों की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं? जहां तीनों की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। जल्दी बताएंगे, सेंट्रोइड। अब समझ जाएगा सर बच्चों को, जहां तीनों की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केंद्रक। उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। आगे सर बच्चों को सेंट्रोइड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे सारे बच्चों को समझ में। चलिए तो ये था आपका माध्यिका। अब क्या करते हैं, इसके थोड़ा गुण देख लेते हैं। तो ये सारे गुण, मैंने बहुत सारे गुण आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसके गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका गुण देखते हैं हम लोग। चलिए एक एक करके इसके गुण देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहला गुण देखते हैं कि जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं, जो त्रिभुज की माध्यिका होती हैं, वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे कि इसको देखिए, ये जो माध्यिका है इसकी, ये जो इसकी माध्यिका है, ये इस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। जैसे कि मानते हैं कि टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेगा, वाई नहीं लिखेगा। एक बार वाई लिखे मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा बार वाई लिखते हैं तो क्या होता है, बच्चे सब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वहां पे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो आप लोग एक बार से दो बार वाई लिखिए, ठीक है, उतना इनफ है, मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो अगर आपको इस त्रिभुज एसीई और त्रिभुज एईबी का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, कितना कितना होगा बताइए जल्दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की माध्यिका जो होती है त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जितना भी क्षेत्रफल होगा उसका आधा आधा उसमें बांट दिया जाएगा, आधा आधा उसमें बांट दिया जाएगा, ठीक है। सारे को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला गुण क्या है कि जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती हैं, ये त्रिभुज की माध्यिका होती हैं, ये त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। त्रिभुज की दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर ये दोनों, ये चीज समझ में आ गया तो आपको चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए दूसरा तो आपको सभी को पता है कि त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं। जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 माध्यिका होती है। जैसे कि ये हो गया एक, ये हो गया दो, इसको बोलेंगे हम लोग 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि त्रिभुज के जो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे। केंद्रक कहते हैं,
सेंट्रोइड कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में देना है। सारे बच्चों को कहां देना? आंसर पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या दिया है? यदि QS बराबर ST है, इसका मान दिया है इसके बराबर, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज ABC की माध्यिका है। कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। संजय कुमार नाम से जो भी बच्चा जो है अपना माइक ऑफ रखें। जल्दी जल्दी आंसर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ये त्रिभुज की माध्यिकाएं कौन सी होंगी? त्रिभुज की माध्यिकाएं कौन सी होंगी? अगर QS बराबर ST है तो त्रिभुज की माध्यिकाएं कौन सी होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए QT है, ये मान लीजिए QT है, और यहाँ पे बोल दिया S बोल दिया, अगर इसका मध्य बिंदु है तो कौन से बराबर होता है? ये बराबर होता है इसके। इसका मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे ये बता रहा है कि जो S है, S इसकी क्या है? S इसकी मध्य बिंदु है। चलिए, इतना हिंट काफी है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है? इसके सामने वाला शीर्ष है P। यानी अगर इन दोनों को जो मिलाएगा, जो रेखा, उसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम लोग माध्यिका। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? माध्यिका। मतलब इस त्रिभुज की माध्यिका क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका है PS। कौन सी माध्यिका है? P और S। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे चैट बॉक्स में वाई टाइप। बहुत बढ़िया। चलिए, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। आगे सर बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ध्यान देंगे। ये है आपका होमवर्क। अभी तक आपका होमवर्क मिल रहा था रेखाएं एवं कोण से, अब आपका होमवर्क मिलेगा त्रिभुज चैप्टर से। किस चैप्टर से? त्रिभुज चैप्टर से। तो पहला प्रश्न वाली प्रश्न वाली 1.1। आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे सारे बच्चे।